नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में 13 सेवाओं का टाइम फिक्स, पब्लिक सर्विस गारंटी के दायरे में सुविधाएं। छत्तीसगढ़ में अब सरकारी कामों के लिए महीनों तक दफ्तरों के चक्कर लगाने का झंझट खत्म करने के लिए छत्तीसगढ़ में बड़ी विभागों की 13 अहम सेवाओं को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के दायरे में लाया गया है। मतलब अब तय टाइम में काम निपटाना अफसरों की जिम्मेदारी होगी। अगर लेट हुए तो सीधे जवाबदेही तय होगी। सरकारी कामकाज में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार ने ये फैसला लिया है। आज को छत्तीसगढ़ में नहीं होगी रजिस्ट्री, पंजीयन कार्यालय रहेंगे बंद। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर में सभी पंजीयन कार्यालय आज को बंद रहेंगे। इस दिन पूरे छत्तीसगढ़ में पंजीयन कार्य बंद रहेंगे। रजिस्ट्री बंद रहने से प्रदेश भर में करीब 15,000 से अधिक लोगों को असुविधा होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। पंजीयन विभाग ने अपॉइंटमेंट बुक करने वाले पक्षकारों को पहले ही मैसेज कर जानकारी दे दी है और नागरिकों से सहयोग की अपील की है। छत्तीसगढ़ को शिक्षा का राष्ट्रीय केंद्र बनाने का संकल्प, बोले मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को गुणवत्ता के आधार पर देश की टॉप 100 शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग में शामिल करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा किया गया तो अन्य राज्यों के विद्यार्थियों भी पढ़ाई के लिए छत्तीसगढ़ को वरीयता देंगे, जिससे प्रदेश की शैक्षणिक छवि राष्ट्रीय स्तर पर सुदृढ़ होगी। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, 13 सेवाओं को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में किया शामिल। छत्तीसगढ़ के प्रमुख विभागों की 13 सेवाओं को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत लाया गया है। इससे नागरिकों और व्यवसायियों को समय पर सेवाएं मिलेगी। इन विभागों में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, CECB, वाणिज्य और उद्योग, विधिक, माप विज्ञान, नगर और ग्राम निवेश और जल संसाधन विभाग शामिल हैं। इस कदम से मंजूरी और अनुमति की प्रक्रिया तय समय सीमा में पूरी होगी, जिससे पारदर्शिता, कार्यक्षमता और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ के पहले जुरासिक रॉक गार्डन का उद्घाटन। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में स्थित गोंडवाना मरीन फॉसिक पार्क अब पर्यटन का नया केंद्र बन गया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने यहां राज्य के पहले जुरासिक रॉक गार्डन का उद्घाटन किया। ये पार्क एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा समुद्री जीवाश्म पार्क है, जो करीब 29 करोड़ वर्ष पुराने समुद्री जीवन के अवशेषों को संजोए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश को नई रफ्तार, सीएम साय ने निवेशकों के हित में की बड़ी घोषणा। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। निवेशकों को विभिन्न आवश्यक स्वीकृतियां और सेवाएं अब तय समय सीमा में प्रदान की जाएंगी। इसके साथ ही कई नई सेवाओं को छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत अधिसूचित भी कर दिया गया है, जिससे औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और निवेशकों का विश्वास मजबूत होगा। छत्तीसगढ़ सरकार 1800 बांग्लादेशी घुसपैठियों को BSF को सौंपेगी। गृह मंत्री विजय शर्मा ने पाकिस्तान और बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सभी पाकिस्तानी नागरिकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर देश छोड़ना होगा, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही गृह मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि पाकिस्तान से आए हिंदू धर्म मानने वाले नागरिकों के मामले में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विजय शर्मा ने कहा, हम पाकिस्तानी पीड़ित लोगों के लिए चिंतित हैं जो सब कुछ छोड़कर हमारे देश आए हैं। बिजली विभाग की मनमानी से उपभोक्ता त्रस्त, बार बार होती है लाइट गोल। छत्तीसगढ़ के रायपुर के सिलियारी पावर प्लस कहलाने वाला छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के धरसींवा ब्लॉक के सिलियारी और कुथरेल बिजली विभाग की मनमानी फिर बढ़ती जा रही है। बार बार की अघोषित बिजली कटौती से क्षेत्र के उपभोक्ता त्रस्त हैं। क्षेत्र में हर 10 मिनट में बिजली बंद होती है। इतना ही नहीं, बार बार ऑन ऑफ का मजाक जैसा अजब खेल विभाग के कर्मचारियों द्वारा खेला जाता है। सीएम साय का बड़ा ऐलान, कोरबा, दंतेवाड़ा और रायगढ़ में विकसित होंगे राष्ट्रीय मॉडल कॉलेज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास कार्यालय में उच्च शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान साय ने कहा, कोरबा, दंतेवाड़ा और रायगढ़ जैसे जिलों में जहां पर्याप्त DMF की राशि उपलब्ध है, वहां कुछ महाविद्यालयों को चिन्हित कर विषय विशेष के राष्ट्रीय स्तर के मॉडल महाविद्यालयों के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे महाविद्यालय न केवल प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए बल्कि देश विदेश के विद्यार्थियों के लिए भी अध्ययन का केंद्र बन सकते हैं।
छात्रों की टेंशन खत्म, एमबीबीएस फाइनल ईयर का रिजल्ट जारी, 98% छात्र हुए पास। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में जो छात्र बिना पास हुए एमबीबीएस फाइनल ईयर भाग 2 की क्लास अटेंड कर रहे थे, उनके रिजल्ट निकल गए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हेल्थ साइंस विवि ने इस शनिवार को रिजल्ट जारी किया। इसमें 98% छात्र पास हुए हैं, 2% छात्र पूरक आए हैं। वे पास होने के बाद क्लास अटेंड कर सकेंगे। दरअसल ऑनलाइन मूल्यांकन के कारण रिजल्ट में देरी हुई। अब छात्रों का तनाव दूर हो गया है और नियमित रूप से फाइनल ईयर की क्लास अटेंड करेंगे। 1 मई से समर कैंप शिक्षा विभाग ने शुरू की तैयारी पसंद के अनुसार सिखाएंगे। लोक शिक्षण संचालनालय ने 1 मई से 15 जून तक सभी जिलों में समर कैंप लगाए जाने का आदेश जारी किया है। इसके बाद जिला शिक्षा विभाग ने समर कैंप को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। सोमवार को जिला शिक्षा विभाग समर कैंप को लेकर बैठक करेगा। इसमें समर कैंप के लिए जगह, एक्टिविटीज आदि की रूपरेखा तैयार की जाएगी। सोमवार को विभाग सभी संबद्ध स्कूलों को समय पर कैंप लगाने का आदेश जारी कर देगा। जनता की सुरक्षा को लेकर शायद सरकार का बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में लिफ्ट और एक्सीलेटर की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब सभी लिफ्ट और एक्सीलेटर का पंजीकरण, नवीनीकरण और निरीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि लोगों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ये नियम के तहत लिफ्ट और एक्सीलेटर का संचालन उच्च सुरक्षा मानकों के अनुसार जरूरी है। इससे दुर्घटनाओं का खतरा कम होगा और व्यवसायों को कानूनी परेशानियों से भी राहत मिलेगी। सीएम साय ने छत्तीसगढ़ को शिक्षा का राष्ट्रीय केंद्र बनाने का लिया संकल्प। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को गुणवत्ता के आधार पर देश की टॉप 100 शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग में शामिल करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा किया गया तो अन्य राज्यों के विद्यार्थी भी पढ़ाई के लिए छत्तीसगढ़ को वरीयता देंगे, जिससे प्रदेश की शैक्षणिक छवि राष्ट्रीय स्तर पर सुदृढ़ होगी। दृष्टि बाधित बच्चे अब स्मार्टफोन से कर सकेंगे पढ़ाई। समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समग्र शिक्षा रायपुर एवं एम जंक्शन कोलकाता के संयुक्त तत्वाधान में दृष्टि बाधित बच्चों के लिए स्मार्टफोन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ठाकुर प्यारेलाल पंचायत ग्रामीण एवं विकास संस्थान निमोरा में 2 चरणों में आयोजित इस प्रशिक्षण का पहल चरण आज 26 अप्रैल 2025 को संपन्न हुआ। दूसरा चरण 28 से 30 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। केंद्र सरकार का एक और सख्त फैसला, पाकिस्तानी हिंदुओं की 4 धाम यात्रा पर रोक। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पाकिस्तानी नागरिकों की 4 धाम यात्रा पर रोक लगा दी है। सरकार के इस फैसले के बाद 4 धाम यात्रा के लिए पंजीकरण करा चुके 77 पाकिस्तानी हिंदू श्रद्धालु अब यात्रा नहीं कर पाएंगे। 4 धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। अब तक कुल 21 लाख से अधिक लोगों ने अपना पंजीकरण कराया है। छत्तीसगढ़ के लिए एक और स्पेशल ट्रेन का ऐलान। गर्मी की छुट्टियों और भीषण भीड़ को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने एक और नई सौगात दी है। छत्तीसगढ़ से उत्तर भारत की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए दुर्ग से लालकुआं के बीच समर स्पेशल वीकली ट्रेन की शुरुआत की जा रही है। ये ट्रेन यात्रियों को कंफर्म सीट के साथ आरामदायक सफर का मौका देगी। इस स्पेशल सेवा से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के यात्रियों को काफी लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ की जगहों पर ओलावृष्टि की आशंका, गर्मी से मिलेगी राहत। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भीषण गर्मी से राहत रहेगी। इसके कारण पारा 5 डिग्री लुढ़क कर 38 डिग्री पर आने की संभावना है। प्रदेश में 29 अप्रैल तक कहीं कहीं 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अंधड़ चलेगी। हल्की बारिश भी होगी और कुछ जगहों पर ओले भी गिरेंगे। प्रदेश में अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री गिरेगा। द्रोणिका व अन्य सिस्टम से छत्तीसगढ़ में मौसम में फिर बदलाव हुआ है। बागियों पर भाजपा एक्शन पार्टी ने 2 नेताओं को भेजा कारण बताओ नोटिस। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने बागियों पर एक बार फिर एक्शन लिया है। बीजेपी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों पर सख्ती दिखाते हुए 2 नेताओं को नोटिस जारी किया है। गौरेला पेंड्रा मरवाही में जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ समीरा पैकरा और उपेंद्र बहादुर ने चुनाव लड़ा था। दोनों बागियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वहीं 7 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सेवानिवृत्त कर्मचारियों से वसूली अवैध, राज्य सरकार को जारी किया यह आदेश। सेवानिवृत्त होने के बाद शासकीय कर्मचारियों से अधिक वेतन की वसूली किए जाने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। याचिका स्वीकार कर कोर्ट ने ग्रेजुएटी राशि भी कानून के अनुसार जल्द से जल्द जारी करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता लक्ष्मण दास मानिकपुरी आईटीआई में 3य श्रेणी कर्मचारी था। 29 फरवरी 2020 को सेवानिवृत्ति होने के बाद 8 दिसंबर 2022 को विभाग ने आदेश देकर याचिकाकर्ता से 1,15,760 रुपए वसूलने का निर्देश दिया।
अंबेडकर अस्पताल में जल्द होगी भर्ती नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी। अंबेडकर अस्पताल में नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए संविदा में भर्ती की जाएगी। कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन शिखा राजपूत तिवारी ने अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अस्पताल जरूरी सुविधा में आता है, इसलिए डॉक्टर समेत नर्सिंग, पैरामेडिकल व चतुर्थ श्रेणी के खाली पदों को तत्काल भरा जाए। अवैध शराब निर्माण स्थल पर पुलिस की दबिश, 60 लीटर महुआ शराब जब्त। अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत चौकी जोबी पुलिस ने ग्राम खड़गांव में बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में महुआ शराब जब्त कर एक आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सहायक उप निरीक्षक लक्ष्मी नारायण राठौर के नेतृत्व में मुखबिर से मिली पुख्ता सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी, जहां आरोपी महेंद्र कुमार राठिया को अवैध शराब बनाते हुए पकड़ा गया, जबकि उसका भाई सुरेंद्र राठिया पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गया। बुलडोजर एक्शन पुलिस ने 1.20 करोड़ की 18,804 लीटर शराब को किया नष्ट। छत्तीसगढ़ की रायपुर शहर के अलग अलग थानों में आबकारी अधिनियम के तहत जब्त करीब 1.25 करोड़ की शराब को पुलिस ने शनिवार को बुलडोजर चलाकर नष्ट किया। 18,000 लीटर से अधिक शराब थी। अलग अलग ब्रांड की शराब बोतलों को सभी 32 थानों से इकट्ठा करके माना थाना परिसर लाया गया था। इसके बाद सभी को बुलडोजर से नष्ट कर दिया गया। गुमास्ता लाइसेंस का नवीनीकरण पर बड़ा अपडेट। शहर में गुमास्ता एक्ट का खुलकर उल्लंघन किया जा रहा है। कई दुकानदारों ने तो ऐसे हैं जिन्होंने गुमास्ता का नवीनीकरण भी नहीं कराया है। कई दुकानों में श्रमिक शोषण का शिकार भी हो रहे हैं। इसके बाद भी संबंधित विभाग की ओर से कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है। यही वजह है कि नियमों का माखोल उड़ाने वाले लोगों का हौसला बुलंद है। 1.65 लाख में मिलने वाला टैंकर 4.5 लाख में खरीदा, कार्रवाई की मांग। मुख्य नगर पालिका अधिकारी, लेखपाल एवं सहायक अभियंता द्वारा 15वें वित्त आयोग द्वारा टाइम मद से लगभग 2.47 करोड़ की खरीदी में आर्थिक अनियमितता की जांच की मांग करते हुए नगर पालिका उपाध्यक्ष मनोज दुबे ने उप मुख्यमंत्री व नगरीय प्रशासन मंत्री को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने सहायक अभियंता पर अपने चहेते ठेकेदार को लाभ दिलाने के लिए सीएमओ के साथ सांठगांठ करने की भी आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ में सूरजमुखी की खेती को मिले केंद्र सरकार की सराहना। छत्तीसगढ़ के सक्ती और कोंडागांव सहित दूसरे जिलों में सूरजमुखी की खेती की केंद्र सरकार ने सराहना की है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा कि छत्तीसगढ़ में सूरजमुखी की खेती एक नए स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने से प्रेरित होकर छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के छुई चुनवा गांव के रामायण मान्यवर जैसे किसान सूरजमुखी जैसी वैकल्पिक फसलें अपना रहे हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।